जी बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। मैं चैलेंज करता हूं बलूचिस्तान के 3 बड़े 4 बड़े ओहदों पर फाइज सरबराहों को कि वो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के और अपने बॉडीगार्ड्स के सरियाब का सुन तक मुझे जाकर दिखाएं। फिर आज में सेमिनार करने का ठेका सिर्फ उसके भाइयों ने उठाया है। मारंग के आंसू सिर्फ बलोचों के हैं। स्या परचम, कोई स्या इश्तिहार, कोई स्या बिलबोर्ड लगाया होगा, लेकिन आज भी जिना रोड पर जाएं तो आपको सबसे बड़ा बिलबोर्ड नजर आएगा कि 14 अगस्त को लाइव शो है और उसमें 8-10 खवातीन। क्या कश्मीर में झगड़ा नहीं है? कल यहाँ पर चौक पे 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे के लोगों को झंडे यहाँ पे पकड़वा के यौम इस्तिसाल बनवाया जा रहा था। क्या आज हुकूमत को शर्म नहीं आई कि इसी तरह के 1000 रुपए वाले बंदे ही ले आता यहाँ पर यौम 8 अगस्त शोडाए मुकला बना देता? सबसे पहले मैं आज के इस ताज़ियती रेफरेंस सेमिनार के डायलॉग जो शहीद बाज़ मोहम्मद फाउंडेशन की तरफ से उनके मोहतरम भाई, उनके बेटे, उनके दोस्त साथी उन्हें हर साल मनाते हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शोधा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सोचा तो ये था कि शायद यहाँ सेमिनार होगा, डायलॉग होगा, पर्टिकुलरली जो इस वक्त मुनकसम बलोचिस्तान है जहाँ अभी भी खून और आंसुओं की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ अभी भी लाठी और गोली की सरकार है, जहाँ अभी बलूचिस्तान के तमाम मैदानों से चाहे ग्वादर से लेकर चमन तक घरों में फाका कशी है, जहाँ अब भी वकला एहतजाज करते हुए दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो जाते हैं। एक ऐसे बलूचिस्तान में हम इन शोधा की रूह के सारे सवाब के लिए और पर्टिकुलरली ये शोधा इस वक्त शायद उनके अरबा यहाँ पर मौजूद होंगे, एक ऐसा डायलॉग करेंगे कि 2016 के बाद, 8 अगस्त 2016 के बाद हम इसी तरह के बलूचिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं और हर साल एक इस तरह का ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद करके, और ये भी शुक्र है, मैं तो कहता हूँ कि बाज़ मोहम्मद जैसे शहजादे या ये 57-58 मुकला जो शहीद हुए बशमूल इनके और भी काफ़ी शहरी शहीद हुए, ये कभी ऐसी रियासत में पैदा ना हो जो उनको बुला देता है। मैं कभी भी दुआ नहीं करूंगा कि कोई शख्स एक ऐसी रियासत में परवरिश पाए जो अपनी जिंदगी के 30-40 साल खूबसूरत, यानी इन वकला में से जितने भी वकला हैं इनका एवरेज एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करें, यकजा करें, इनकी दानिश, इनकी इल्म, इनका फहम, इनका तजर्बा कितना बनता है। 57 वकला के 30 साल के तजर्बे को अगर आप यकजा करें तो बलूचिस्तान के 2000 साल बनते हैं। दरअते ये जो फोन आपने हाथ में उठाए हैं 30 को 57 पे, 58 पे, 60 पे जरब दे, 2000 साल बलूचिस्तान के छीन लिए गए। लेकिन आज भी रियासत में जब मैं जिन्ना रोड से आ रहा था तो सोच रहा था कि शायद बलूचिस्तान के शोधा के बहुत बड़े बिलबोर्ड लगे होंगे। आज सुबह की जो है अखबारों में, टीवी पे आज जो है वो शोधाए 8 अगस्त बलूचिस्तान की इस मातमी दिन को कम से कम खराज तहसीन या याद करने के लिए हुकूमत ने कोई स्या परचम, कोई स्या इश्तिहार, कोई स्या बिलबोर्ड लगाया होगा। लेकिन आज भी जिना रोड पर जाएं तो आपको सबसे बड़ा बिलबोर्ड नजर आएगा कि 14 अगस्त को लाइव शो है और उसमें 8-10 खवातीन की तस्वीर। मुझे लाइव शो से, खवातीन की तस्वीर से कोई एतराज नहीं। I'm a progressive person. But in a society, in a province, जहां पर आंसू, जहां पर हाय, जहां पर सिस्कियां, जहां पर माएं बहनें अभी भी ग्वादर में बैठी अपनी दुपट्टे लूट रही हैं, अपने बच्चों के लिए दूध के लिए तरस रहे हैं, जहां पर नौजवानों को पढ़ने की इजाजत दी जा रही हो, जहां का वज़ीर आला के कहता है आज भी, आज का अखबार देख ले कहता है कि जी बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। मैं चैलेंज करता हूं बलूचिस्तान के 3 बड़े 4 बड़े ओहदों पर फाइज सरबराहों को जो बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के और अपने बॉडीगार्ड्स के सरियाब का सुन तक मुझे जाकर दिखाएं। फिर मैं बताऊंगा कि बलूचिस्तान दो गो एरिया है या बलूचिस्तान नो गो एरिया है। बलूचिस्तान को आपने नो लिविंग एरिया बना दिया है। इंसान यहाँ पर अब जिंदा रह नहीं सकते। इंसान यहाँ पर जिस किस्म के गुथल माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं,
जलसे नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, तहरीर नहीं लिख सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट नहीं दे सकते, अपनी और मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने मुंतखब नुमाइंदे भेज नहीं सकते, अपनी और मर्जी और मंशा के मुताबिक इन अदालतों में ऐवानों में जो है काबिल एहतराम नेकाम जजेस नहीं बिता सकते। ये कोई मुल्क है? ये रियासत इस तरह होती है? ऐसे रियासतों में पता नहीं, शायद ये कोई सानिया नहीं था। ये सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट है। इसको कहते हैं दानिस्ता तौर पर किसी समाज से उसकी खमीर को निकालना, उसके ज़मीर को निकालना, उसके इल्म को निकालना। ये 60 बंदे, मैं तकरीबन 15-20 साल से पूरे बलूचिस्तान में ये खून का खेल जारी है। इतने चेक पोस्ट बलूचिस्तान में मैंने एक दफा नहीं 10 दफा इस पे बोला और लिखा भी है। अभी भी फलस्तीन और इजराइल के दरमियान सबसे बड़ा झगड़ा नहीं है। आप खुद उठा के सर्च करें। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई आपको एग्जैजरेटेड कोई बात करता हूं। क्या कश्मीर में झगड़ा नहीं है? कल यहां पर चौक पे 200-200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे के लोगों को झंडे आप पे पकड़वा के यौम इस्तिसाल बनवाया जा रहा था। क्या आज हुकूमत को शर्म नहीं आई कि इसी तरह के 1000 रुपए वाले बंदे ही ले आता, यहां पर यौम 8 अगस्त शोडाए मुगला बना देता? बलूचिस्तान का गम, बलूचिस्तान के दुख, बलूचिस्तान की तकलीफ, बलूचिस्तान की आए, बलूचिस्तान के लोगों की आग फना आपको नजर नहीं आती? चिट्ठी दे रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे बलूचिस्तान में, हाँ, ये डायलॉग आज अगर शहीद बाज़ अहमद के ये बाजू और उसके फर्जंद और इसके भाई ना होते, मैं अल्फिया कहता हूँ, शायद आज ये डायलॉग भी नहीं होता। हम सारी, मैं ये बात मैंने 2021 में भी की, 2016 में ये शहादत का वाक़या हुआ, इसाना ब्रूनमा हुआ। 26 अगस्त 2006 को नवाब खान बुगटी की शहादत। अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, आप तो खैर 12 महीनों में से किसी भी महीने को ले लें, जो लोग बलूचिस्तान की सियासत पे, बलूचिस्तान की समाज पे, बलूचिस्तान के लोगों के दुख दर्द पर उनका हाथ है नफ्स पर, वो जानते हैं कि कोई भी ऐसा महीना नहीं है जो तुकों से, आओं से और खून खराबे से, शब खून से भरा ना हो। लेकिन 2016 में होने वाले साने पर एक कमीशन में कुछ 6-7 सिफारिशात की मैं तफसीली रिपोर्ट में नहीं जाना चाहता, कोई 58-57 सफ़े पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है। और 2016 के बाद बलूचिस्तान असेंबली में कोई एक शख्स भी उसको नहीं लाया था। जिस दिन मैंने 11 या मुझे याद है 9 या 10 अगस्त को, जिस दिन 8 अगस्त को यहाँ प्रोग्राम था, मैंने ये कमिटमेंट भी की कि मैं इसको लाऊंगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान असेंबली पे इतना बड़ा प्रेशर था, बैरूनी प्रेशर, जिसको बैरूनी प्रेशर तो आप समझते हैं ना, मालूम और नामालूम प्रेशर, कि जी आप इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में करारदाद को पेश होने नहीं देना है। 2016 में हमारे ईरे जवाहरात, हमारे माशरे का खमीर, हमारे माशरे का ज़मीर, हमारे माशरे की तालीम, तरबियत, 2000 साल का तजर्बा जो है वो एक लम्हे में 15 सेकंड में जो हमसे ले जाया गया। और फिर उसके बाद उस कमीशन की रिपोर्ट पे बात करने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए कोई नहीं ला सका। मैंने कहा मेरी मेंबरशिप चली जाती है, चली जाए, मैंने ये करारदाद पेश करना है, उसे प्रेस करना है। करारदाद तो मैंने मंजूर करवा ली, लेकिन उसमें बरामद नहीं हुआ। क्या करारदाद? यही बातें थी। और आप मुझे क्या बताएं, यहाँ पे बुकला बरादान बैठे हुए हैं, मेरे सियासी रहनुमा भी बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं। मुझे तो डर लगता है, कभी कभी आप लोगों को शायद नहीं लगता, कि जब आप अभी फिर जत्तों की सूरत में सियासी कारकुन, वुकला, डॉक्टर, सिविल सोसाइटी के लोग निकलते हैं और हुकूमत बरमला ये कहती है, ये कहती वाली हुकूमत है, कहता वाला हुकूमत, आई डोंट नो, ये हुकूमत बरमला ये कहती है कि जी आप जलसे नहीं करें, वहां पर खुदकुश धमाका हो, आप इज्तिमा ना करें, वहां खुदकुश धमाका हो। यानी आप जहां शऊर की, तहरीर की, तकरीर की, इज्तिमा की, ख्यालात की तबादले की बात करते हैं, वहां पर खुदकुश धमाका हो। ये खुदकुश धमाके वाले सारे क्यों? गरीबों, बेवस, लाचारों की तरफ इनका रुख है। ये खुदकुश धमाके वाले कोई और आबाद इलाका नहीं देख सकते अपने लिए, सिर्फ ये है कि माशरे के अंदर खौफ और राज फैलाना। जो मुख्तलिफ अनान हुकूमतें होती हैं, किताब आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, शाह ईरान के जो है ज़वाल के बाद, शहनशाह किताब का नाम है, द किंग ऑफ किंग्स। उस किताब में उसमें पॉलिश
ऑथर इससे बड़ा खूबसूरत लिखा है, कहता है ये जो मुतमकिनान हुकूमतें होती हैं ये समझती हैं ताकत के जोर पर सबसे पहले लोगों को दबाएंगे, क्योंकि इनके पास इल्म नहीं होता, दानिश नहीं होती, शऊर नहीं होता, तो सबसे पहले हम ताकत के जोर पर जो है अक़वाम को दबाएंगे, अफराद को दबाएंगे, इज्तिमाआत को दबाएंगे, कुछ कत्ल करेंगे, कुछ खून पाएंगे। ये अभी बांग्लादेश में भी हुआ। जनवरी 2024 में इसी तरह के इलेक्शन हुए थे जिस तरह 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में हुआ। हसीना वाजिद की हुकूमत ने कोई अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ये जो आखिरी इलेक्शन था, ये जो कहते हैं कि ऊंट के उसके ऊपर एक आखिरी स्ट्रॉ था कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के अवाम ने कहा बर्दाश्त नहीं होता। उम्मीद है कि शायद हम 1 महीने बाद हमारे इलेक्शन हुए तो शायद 1 महीने बाद पाकिस्तान में इंकलाब आए। मुरव्वत साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन बदकिस्मती है इंकलाब इसलिए नहीं आएगा कि बाज़दामत का गम सिर्फ बाज़दामत के घर में है। शहीद बाज़दामत के याद में सेमिनार करने का ठेका सिर्फ उसके भाइयों ने उठाया है। मारंग के आंसू सिर्फ बलोचों के हैं। हमने बाकी पाकिस्तान को छोड़े। मलिक साहब बैठे हुए, माल्ला साहब चीफ ऑफ ट्राइब्स हैं, यही बात उन्होंने की। जब बंद होता है तो पूरा बलूचिस्तान बंद होना चाहिए, सिर्फ बलोच इलाके बंद नहीं होने चाहिए। जब गैस निकलती है तो पूरे बलूचिस्तान में एक सा मिलता है सबको। जब बलोच का खून गिरता है उससे मिलने वाले फवाइद पूरे बलूचिस्तान में सबको यकसा मिलते हैं, तो पूरे बलूचिस्तान को यकसा बलोचों के साथ उनके हम खुशी में शरीक होना चाहिए और इस हुकूमत पर साबित कर देना चाहिए कि तुम कहते हो नो गो एरिया है बलूचिस्तान, हुक्मरानों के लिए नो गो एरिया है, गरीबों के लिए पास है ही क्या कि वो इसमें जाए, क्या करें? ज्यादा ज्यादा उनकी जान है वो तो अब सरकार खुद ले लेती है, अपने बम धमाकों से, अपनी साजिशों से, अपने बंदूकों से, अपने जाली इलेक्शन से, अपने डेथ स्क्वाड से। और इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट में मैं चाह रहा था कि बात तो वक्त की कमी है, उस रिपोर्ट में 6 बड़े अहम सिफारिशात हैं कि हुकूमत कब डेथ स्क्वाड्स को और इंतहा पसंद ग्रुपों की सरपरस्ती करना छोड़ेगा। ये उस रिपोर्ट के अहम सिफारिशात में से एक था। क्या 2016 के साने के बाद, काजी फाइज ईसा की उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद, उनके उस सिफारिशात के बाद आप आंख उठा के बताएं, ईमान के साथ बताएं, क्या जत्थे, इंतहा पसंद तंजीमें, डेथ स्क्वाड्स, माफियाज और इल्फा बराए तावान के ग्रुपों से रियासत ने अपना हाथ उठा लिया है? अभी तक रियासत उनको सपोर्ट करता नहीं करता।